देखिए फ्रेंड्स, एकदम सुबह सुबह अभी 5 बज रहे हैं और मैं जग गई हूँ। तो मुझे लगा कि सुबह सुबह का नज़ारा आपको दिखाना चाहिए। चारों तरफ लाइट जल रही है, टिम 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 चारों तरफ हो रही है और बहुत अच्छा लगता है ना। और मैं ना अभी नहा भी ली हूँ। सुबह सुबह थोड़ी गर्म पानी हो गया था तो मैं नहा ली। और सुबह नहा लेने से ना फ्रेश रहता है। सूर्योदय के पहले पहले मैं कोशिश करती हूँ कि बिस्तर छोड़ दूँ, नहा लूँ, कोशिश करती हूँ ये। और अपना वाला काम पूजा पाठ वाला मैं कर लूँ। और किचन में मैं यही सोचती हूँ कि नहाने के बाद ही इंटर करूँ, टच करूँ। तो हमारी पूजा पाठ भी यहाँ हो गई है और मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि बच्चों को जाना है स्कूल तो बनाना है इधर खाना पीना। तो आज मैं यही बना रही हूँ। रखा हुआ था कद्दू तो इसी को बना रही हूँ, यही मैं लंच में दे दूँगी। और चाय मेरी एकदम ठंडी हो गई है। ये चाय बनाए हैं और ख़ुद पिए हैं, बच्चों को दिए हैं। मैं नहाने चली गई थी इस वजह से। और देखिए हमारी सब्ज़ी बन गई है। तो देखिए कितनी यमी यमी लग रही है ना। मुझे कद्दू की सब्ज़ी और बहुत अच्छी लगती है, थोड़ी सी इसमें लौकी डली हो। और आटा भी लगा लिया है हमने। और देख लीजिए इनको सबको बच्चों को टिफ़िन देने के बाद इनके जाने के बाद मैं 2 पराठे मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि ना फिर क्या होता है ना कि वीकनेस लगती है। दूसरी बात क्या होता है, बच्चों को थोड़ी टाइम लग जाता है 2 बजे तक। तो मैं भी खाना खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरे चैनल अनीता सती ब्लॉग्स में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जो नए नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं उनका मोस्ट वाला वेलकम है मेरे चैनल पे। हर माता पिता भाई बहन सुखी संपन्न हो, भगवान उन्हें दीर्घायु प्रदान करे, उनकी लंबी उम्र हो, उनकी हर मनोरथ पूर्ण हो। और उनकी क्या बोलते हैं, उनके आशीर्वाद हम सब पे बने रहे। जहाँ भी मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर हैं, भगवान उनकी हर मनोरथ पूर्ण करे, मैं ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। और आजकल सभी के यहाँ क्या चल रहा है, क्योंकि ठंड पड़ने लगी है और ठंडी ठंडी आती ही ना बहुत सारे काम हो जाते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि बच्चों का केयर करना, अपना खुद का केयर करना। मुझे तो पर्सनली बहुत ठंड लगती है। मतलब अगर थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ने लगती है तो मेरे पैर और हाथ में ना बहुत ठंडा ठंडा हो जाता है। और यहाँ यहाँ कुछ ऐसा अजीब अजीब सा होने लगता है। मतलब अजीब अजीब से, मतलब सूजन टाइप का ठंड ठंड, मतलब क्या ठंडी का प्रकोप इस तरह हो जाता है कि यहाँ पे ना ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा गलने लगता है पैर में भी। मतलब और फर्श में मैं डायरेक्ट पैर रखती हूँ ना तो मुझे बहुत ठंड लगती है। और मुझे सर्दी पर कंटिन्यू फिर जितने महीने ठंड रहेगी ना उतने ही टाइम तक मुझे बराबर सर्दी रह जाती है। मतलब ठीक नहीं होती है, मतलब पूरा क्लियर नहीं होती। मैं धूप भी नहीं ले पाती। अगर मैं चाहूँ कि धूप में बैठ जाऊँ एक आधे घंटे के लिए तो नहीं, मेरा सिर दुखने लगता है। तो मैं डायरेक्टली कभी धूप भी नहीं ले पाती हूँ। मेरा मतलब ऐसा लगेगा जैसे सिर मेरा घूम रहा है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब सुबह सुबह की लालिमा होती है, सुबह सुबह की धूप, गुलाबी वाली धूप, तो वो मैं लेने की कोशिश करती हूँ। ज़्यादा हो नहीं पाता क्योंकि सुबह का काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, सभी का आना जाना खाना पीना। तो हल्का सा जैसे ही लालिमा होती है तभी मैं आके टपाक से वही बैठ जाती हूँ और पैर में लेती हूँ। और डायरेक्ट तो वैसे भी नहीं लेने चाहिए आपको। तो फिर मैं बैक में ऐसे सीधा खड़ी हो जाती हूँ और बैक से थोड़ी सी ले लेती हूँ, फिर अपने काम में फटाफट आ जाती हूँ, लग जाती हूँ। तो ऐसे तैसे मेरा डेली का रूटीन होता है ठंड टाइम पे। और बच्चों को मतलब पूरा तैयार करना, स्कूल भेजना। तो ठंड आई, कपड़े बाहर निकले और इतना ढेर के मतलब कपड़े हो जाते हैं। एक व्यक्ति के कम से कम पाँच छः तो स्वेटर और क्या बोलते हैं, क्या कैप बोलते हैं वो, और ग्लव्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। हर चीज़ पाँच पाँच छः छः हो जाती हैं। तो एक व्यक्ति की मतलब कपड़े से ना पूरा अलमारी स्टोर हो जाता है, भर जाता है। इधर उधर कपड़े उपड़े बिखेरना और फिर उसको इकट्ठे करना, मतलब इतना ज़्यादा घर में उथल पुथल हो जाती है। तो यही चल रहा है। कुछ लोग मेरे कमेंट सेक्शन में आके पूछ रहे हैं कि आप कहाँ से हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो लोग मुझे स्टार्टिंग से वॉच कर रहे हैं उनको तो जानकारी होगी, लेकिन जो लोग नए नए जुड़ रहे हैं उनको नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने अपनी पूरी जर्नी शेयर की है यूट्यूब में। और जो चीज़ें मैंने शेयर नहीं की है मैं उसके लिए खुद अभी स्टैंड नहीं हूँ। समय आने पर मैं आपको बता दूंगी जो कुछ मेरे बारे में बचा कुचा है अभी। कुछ चीज़ें तो देखिए मैंने पूरा तो सोशल मीडिया में आप नहीं बताते हो, वही चीज़ें बताते हो जो मुझे आपको लगता है कि हाँ बता देना चाहिए। और आपको बता दूं कि क्या बोलते हैं, मैं जिस गांव से हूँ वो सुपर डुपर देहात है। मतलब इस तरह का गांव है कि वहाँ रोड नहीं है आज दिनांक तक। और दूसरी बात ये है कि वहाँ की आबादी बहुत कम है। वहाँ 100 लोगों की जनसंख्या समथिंग होगी, मान के चलिए, ज़्यादा वहाँ की आबादी नहीं है। तो इतने छोटे गांव से मैं हूँ, लेकिन हाँ गांव तो आप लोग जानते हो लेकिन सपोर्ट नहीं करते हो। और मेरा यहाँ आना जाना होता रहता है गांव से रीवा, रीवा से गांव।
तो उसका ये कारण है कि बच्चे यहाँ पढ़ते हैं रीवा में और वहाँ आने जाने की सुविधा नहीं है। बस यही वजह है कि यहाँ बच्चों को लाया गया है पढ़ाने के लिए, क्योंकि जब अच्छी ज़्यादा धुंध बारिश होने लगती है तो खुद का निकलना मुश्किल हो जाता है। तो बच्चों को लेके आना रोड तक बहुत मतलब मुमकिन ही नामुमकिन है, इस तरह का है। इस वजह से यहाँ बच्चों को रखा गया है। घर भी बन गया है प्रॉपर तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, रहने वहने की दिक्कत नहीं है। गांव से यहाँ मतलब गांव और यहाँ दोनों जगह घर बन गया है। एक आध दो अभी घर है, उसको भी मैं शेयर करूँगी, लेकिन टाइम आने पर अभी इतना जल्दी तो नहीं। जहाँ मैं फर्स्ट बार शादी करके आई थी जिस घर में, तो वो मैंने आपको शेयर नहीं किया है, तो वो करूँगी। टाइम आने दीजिए, टाइम जैसे आएगा और भगवान का इशारा होगा तो वो चीज़ें भी मैं शेयर कर दूँगी। तो यही कुछ है। और यहाँ से मतलब रीवा से मेरे गांव की दूरी पड़ती है 40 किलोमीटर। तो जब तो मैं बाई बस जाती हूँ तो थोड़ा टाइम लग जाता है। अगर मैं 7 बजे जाती हूँ यहाँ से 7:40 8 बजे तक, तो वहाँ मैं पहुँच जाती हूँ 9:30 10 बजे तक। लेकिन जब अपने गाड़ी से जाती हूँ तो 1 घंटे में आराम से अपने घर में पहुँच जाती हूँ। तो यही कुछ है। हाँ, शायद आप लोगों को जवाब मिल गया होगा जो लोग देख रहे हैं। तो पूछ रहे थे कि मेरे बारे में, तो मैं और कुछ बता देती हूँ। तो मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरा मायका और मेरा ससुराल मिडिल क्लास फैमिली है, मध्यम वर्गीय परिवार जिसे आप हिंदी में बोलते हैं। और खेती किसानी हमारा बेसिक कार्य है, जिसे आप मतलब जानते हैं। और क्या बोल रही थी एक चीज और, हाँ, क्या बोलते हैं, रीवा में तो 1 कमरे घर बने हुए हैं अपने जीवन यापन के लिए। और गांव में भी एक छोटा सा प्यारा सा हमारा घर है जिसमें हम 8-9 लोग इकट्ठा रहते हैं। तो यही कुछ है हमारे उसमें बताने के लिए। आप लोग पूछ रहे थे कहाँ आपका गांव है, तो गांव तो बता दिया मैंने। प्रॉपर गांव नहीं बताया जाता, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग तो अच्छे होते हैं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो निगेटिविटी से बहुत भरपूर होते हैं। उन्हें ब्लॉग में सिर्फ इसलिए आना होता है कि क्या हम निगेटिव चीज फैलाएं इनके कमेंट सेक्शन में। तो मैं उन चीज को बिल्कुल निगलेक्ट करती हूँ और उन्हीं लोग को अपने वीडियो में क्या बोलती हूँ, वेलकम करती हूँ। जो लोग मेरा सपोर्ट करते हैं, मुझे अच्छे से जानते हैं, किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं, कमेंट सेक्शन में मैं उन्हीं लोगों का वेलकम करती हूँ। और हाँ, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों का मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मत आइए, लेकिन निगेटिविटी मत फैलाइए। किसी के लिए आप अच्छा कर नहीं सकते हैं तो बुरा मत करिए। फ्रेंड्स, यही सारा कुछ था हमारे ब्लॉग में और मैं आपको बताना चाह रही थी, तो मैंने आपको सारी कुछ बता दिया है। और अभी मैं ब्लॉग का एंड भी कर देती हूँ। मिलती है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए। बाय।